नमस्कार मित्रों। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपको सुबह के 8:30 बजे का दृश्य दिखा रहा हूँ और अभी बजे हैं 8:30। तो देखो माता के दरबार में जो है ना घंटियाँ बज रही हैं और ये है सामने मैया का दरबार और सुबह की आरती और घंटियाँ सुनाई दे रही हैं अभी साफ साफ। और ये ईजा भी चाय पी रही है अभी है दूध दूध से चाह दूध से है। आशीर्वाद। अब ये दूध हमने शुरू कर दिया है और ईजा सब लोगों को आशीर्वाद दे रही है ये। और आशीर्वाद को तो देखो अब मौसम बदलने लग गया। फाल्गुन का पक्ष लग चुका है अब और देखो मौसम में तो अभी बदलाव आ गया है। तो मित्रों मैया के दरबार में सुबह जो है ना बड़ा मनमोहक दृश्य होता है जब आरतियाँ होती हैं और 8:30 बजे का टाइम और यही टाइम शाम का भी होता है। तो दोनों टाइम आरतियाँ होती हैं और भोग का समय होता है। तो अभी चल रहा है 9 बजे तक चलेगा ये कार्यक्रम। तो आज मेरा भी जो है ना व्रत है। कल को श्राद्ध का कार्यक्रम है हमारे स्वर्गीय पिताजी का। तो आज मैं दिन भर उपवास में रहूँगा और कमला भी रहेगी। और ये नहलारी गाय को ये देखो ना, ये आज एक ले व्रत भी आज हमारे व्रत है। तो एक वक्त को नहीं है तो ललिता का नवाइल जाड़े रहेगा। तो देखो मित्रों अब तरह तरह की चिड़ियाँ आने लग गई है और मौसम बसंत का है। और देखो एक चिड़िया जो है ना माल्टा के दाने में बैठी है अपना। और मैं अगर कितना दिखा सकता हूँ इसको, ये तरह तरह की चिड़ियाँ जो है ना अब अपना इनका सीज़न आ गया है। और मित्रों मेरे बगीचे में बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, बहुत सारी। अगर मैं दिन भर जो है ना इनके पीछे लगा रहा हूँ तो मैं सैकड़ों को ये लगा पड़ा है सुबह सुबह खाने में। और इसको मिला है एक दाना माल्टा का। ये अब दूसरा आ गया, ये बंदा आ गया इधर ये। और ये है घुघुती, ये देखो ये एक और आ गया इसे की कोनल्ला। ये भेकुड़ी आ गई, भेकुड़िया इससे कहते हैं भेकुड़िया। बहुत सारी चिड़ियाँ आज आ रही हैं और इनका देख लो ये दोनों की चल रही है प्यार मोहब्बत। हाँ ये बुलबुली निकाल रहा है इसकी ये पुष्पा, ओ पुष्पा, 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 ओ पुष्पा,
और देख कहानी ला रही पुष्पा, पुष्पा पुसूली। ये कुछ टिपली रही। तो मित्रों आज बहुत चिड़िया हैं बगीचे में आई है मेरे। और ये है गलगल का पौधा, गलगल। तो मित्रों बहुत सारी बर्ड्स मेरे आंगन में रहती हैं, आती हैं, जिसमें से घुघुती है, सिंटुलिया है, मैना जिसे कहते हैं आप, और गौरैया है। तो सारे रहते हैं यहाँ पे। इनको मिलता है खाने के लिए बहुत चीज़ें। ये देखो ये लगी पड़ी है, ये देखो। ये हम बहुत सारा दाना इनको देते हैं, गौरैया को और इनको। ये देखिए बहुत चिड़िया है। ये चल रहा है घुघुती का और मैना का। और ये चलेगी कोयल जो सुबह आती है छत पे बोलने। ये बैठी है मित्रों कोयल ना, ये अभी साफ़ सफाई में लगी है अपनी कुछ। और मैं थोड़ा सा भी इसको देखूंगा, ये बहुत शर्मीली होती है, ये भाग जाएगी। और ये सुबह जो है ना मेरे बिजली के पोल में बैठ के आवाज़ सुनाती है और मुझे उठाती है। और ये बहुत मुश्किल से पास आती है ये। और ये आगे हमारे सिंटुलिए मैना, ये देखो ये घुघता चले गया। अभी ये है ये दो, अभी तो बहुत आई है आज। ये ये घुघता है मित्रों। ये दो रहते हैं अभी, लेकिन ये जो है ना, और ये ब्याएगी इधर ही इस बार, अंडे देगी। ये देखो ये आगे कोयल कुछ ढूंढ रही है अभी। ये है, ये देखो ये मुर्गियां भी मेरे इधर हैं बगीचे में।
बहुत सारे बर्ड्स हैं मेरे यहाँ पे। ये देखो, ये कोयल है। ये अभी मेरे पास बहुत बढ़िया कैमरा तो है नहीं। गई कमरे में गई, अब सब ढूंढेंगी और खाना। ये मित्रों, जो मेरे मकान पे बुआल होल है ना, यहाँ पे गौरैया जो है ना, अब ये अपने घोंसले को देखने लग गई। यहाँ घोंसला बनाएगी ये मित्रों। यहाँ भी ये देख रहे हैं अपने लिए घर। और दोनों ये लो मित्रों, ये जो है ना, ये यहाँ पे ये हमने इनके लिए घर बना रखे हैं। वॉल होल, दीवार में होल बनाए हैं। तो अब ये यहाँ सफाई कर रहे हैं आज। और ये देखिए, ये साफ़ सफाई में लगे पड़े हैं। ये देखो। तो मित्रों, ये है हमारा नेचर के साथ रिश्तेदारी। ये कुछ कह रही है हमने साथी। ये तो नर है ये। और ये साथी को बुला रहा होगा। ये देखिए, ये घुघता भी इधर बैठा है। अभी थोड़ा धूप सेक रहा है, शायद कुछ सोच रहा है। ये भी कहाँ घोंसला बनाएगा, किस पेड़ में, देखेगा मित्रों ये भी। तो मित्रों, आज मैं सुबह थोड़ा ना आपको ये दिखाया मैंने अपने चिड़ियाओं का सफ़र कैसे रहता है, क्या ये करते हैं। और अब अगर मौसम में ठंडी हुई ना, तो इनके साथ बहुत बुरा होगा। और अगर अब बर्फ़बारी हुई, तो ये लोग जो अपना समय प्रकृति के हिसाब से अनुरूप चल रहे थे, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। देखो क्या होता है। और ये कमला निकाल रही लौकी के बीज। किस लगा लौक से तुम्हारी तो ये लौकी, जो गोल वाली लौकी है ना, उसके बीजों को ढूंढ रही है। वैसे तो हमने लगा भी दिए बहुत सारे बीज। और गाय और बछिया दोनों, और बगल में चिंटुलिया भी है, मैना भी है। ये पुष्पा, पुसी और 3 चिंटुलिया। तो ये भी यहाँ पर जो है ना, जो गायों का होता है बचा खुचा, तो ये भी खाते हैं। गुरु कीमती पी गया सिंटैया पेट भरी गया। अच्छा, गुरु में जो की नोटिया पौड़ों से जाना हाँ, अच्छा नहीं होते। तो मित्रों, मेरे टमाटर अब पकने लग गए। ये देखो, ये पक रहा है, बिल्कुल पेड़ में पकेगा। ये देखिए, पीलापन ले लिया इन्होंने, कुछ झड़ भी रहे हैं। ये अब ये देखो, हमारी पुष्पा भी जो है ना, खाने लगी घास। ट्राई कर रही है अपनी मम्मी के साथ, घास खाने का अभ्यास कर रही है। पुसी, पुसी क्या खा रही तू, घास खाने लग गई? ओहो, पुष्पा खाए घास। आ तो पुसी आ। पुसी, आजा आजा आजा, तेरी 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 तेरी, ले ले ले, आजा आजा, ओ बुचिया। तो मित्रों, मैं आ गया हूँ घर से मुख्य सड़क पे, जो हमारे गांव पे सड़क है, तो वहाँ पे आ गया हूँ। और यहाँ मेरा काम चल रहा है। और यहाँ पर एक बन रही टैंक। तो टैंक के लिए हम बना रहे हैं यहाँ आज। ये देखो, तो टैंक का चल रहा है खड़ंजे का काम। अभी इसके नीचे पहले देखो, तो इसमें पहले पीसीसी डाली जाएगी और उसके बाद बनेगा आरसीसी टैंक।
गोल्ड शेप में। तो मित्रों आजकल पहाड़ के गांव में ना सारी सुविधाएं जो हैं उपलब्ध करा दी गई है और घर घर लोगों के पास पानी है, बिजली है और हर गांव तक लगभग सड़क है। तो बहुत सारी सुविधाएं जो हैं गांव के अंदर हैं और लोगों को जो है ना अभी छोटे छोटे ट्रैक्टर यहाँ पे आ गए हैं और घास काटने की मशीनें आ गई हैं। तो आज जो है ना मित्रों आज से 20-50 साल पहले पहाड़ में बहुत कठिन ज़िंदगी हुआ करती थी, लोग उसे बड़ी खुशी से जीते थे। और जो जीना उस कठिन ज़िंदगी में था ना लोगों का, तो घर में प्रत्येक घर में जो है 7-8 बच्चे और सुबह जो है चक्की ओखली कूटना और लकड़ी लाना, जंगल जाना और एक एक दर्जन जानवरों का होना, ये सब जिंदगियां जो जिए हैं ना मित्रों, और वही आज जीवटता के साथ ज़िंदगी को जी रहे हैं। मित्रों आज इतना होने के बाद भी लोग जो है ना गालियां करते हैं सरकारों को और कुछ लोगों को, और बिल्कुल उन्हें खिन्नता रहती है, झन्नता रहती है। और मित्रों बोलते हैं बात बात में बोला हमें टाइम ही नहीं है, कोई समय ही नहीं है हमारे पास किसी के लिए बात करने के लिए, नहीं किसी के दुख दर्द में नहीं। और गांव में कोई सहभागिता के लिए लोगों के पास अब काम ही नहीं बचा और सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि हमें फ्री मिले, पानी फ्री मिले, बिजली फ्री मिले और सारी सेवाओं को लोग फ्री चाह रहे हैं। तो गांव से एक टैक्सी जा रही है मार्केट की ओर, महेश की गाड़ी, तो देखो। तो मित्रों मैं कह रहा था ना गांव में आजकल लोगों को सारी सुविधाएं फ्री की चाहिए और कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अब कोई नौलेदारे को साफ़ करेगा, कोई रास्ते को साफ़ करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जो भी करना है सरकारों को करना है, लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। मित्रों हम बचपन के ज़माने में गांव में कोई बुज़ुर्गों का सम्मान करते थे, गांव में जो ही बुज़ुर्गों की डांट को सुनते थे थोड़ी देर, और रास्तों में जो भी कहीं पर खराबी हुई है उसको सुधारते थे, झाड़ू लगाते थे इतवार के दिनों में। तो आज ये अब चलन ही नहीं है, कोई नहीं कहता है कि किसी बच्चे से तू नौला साफ़ कर, झाड़ू साफ़ कर। पहले हमारे टाइम पे होता था गांव में जो है ना युवक मंगल दल भी होते थे, गांव का समूह भी होता था और गांव में बहुत सुधारात्मक रचनात्मक कार्यक्रम किए जाते थे। तो आज सीधे सीधे कह दिया जाता है कि ये सरकार करेगी। अब लोगों की कोई जवाबदारी नहीं है, पानी का कोई टैक्स नहीं देता, लोग नलों को लगाते हैं। और गांव में तो मित्रों सारी चीज़ें जो है ना देखे हैं लोग बैठ के कि सरकारें हमें कब जो है फ्री उपलब्ध करा दे। और सरकारों का भी ऐसा चलन हो गया कि अब वो लोगों को काम करने के लिए प्रेरित ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बैठे। तो मित्रों ये सुबह सुबह गांव से जो है ना टैक्सियां जा रही हैं और लोग जा रहे हैं अपने अपने काम में। जाओ ये मित्रों पहले गांव में लोगों ने कितनी कठिन ज़िंदगियां जी है ना, और जिन लोगों ने इसको जिया है वो जानते हैं कि कितना कठिन था। रोज़ स्थानीय मार्केट को भी लोग जाते थे तो 8-8 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे। तो आज हर गांव से जो है ना लगभग गाँव से जो है रोड जाती है और लोग कितनी आसानी लोगों को हो चुकी है। तो मित्रों हमारे गांव के बुजुर्ग हैं जोगाराम जी, हला आ कद्दू रही पेंशन लेनी। ये हमारे गाँव जोगदा छन पुराना बुजुर्ग आदमी प्रधान जी। कतु उम्र है गए 80 मिली है नल, मिली है नल 84-50 साल। आप पेंशन लो साहब? अच्छा पैदल है? हाँ गाड़ी। देखो मित्रों देखो इतने बुजुर्ग आदमी और अभी भी 80 से 50 साल के बीच की उम्र है इनकी,
और पैदल जो है 5 किलोमीटर जाने की हिम्मत रख रहे हैं ना। और ये पेंशन नहीं लग रहा ना अपना आज। ठीक है बताना लाओ पेंशन। तो मित्रों मैं कुछ देर के लिए आ गया हूँ घर में, और आज जो है ना मेरा व्रत का कार्यक्रम है। थोड़ा देखता हूँ घर का काम, कुछ खेत में। और ये देखिए मित्रों, ये मेरे आम का पेड़ है दशहरी, और इसमें जो है ना इतना बौर आ चुका है, ये देखो। और ये है लीची का पौधा, ये देखो। और लीची भी इसमें काफ़ी बौर आ गया है, ये देखो। ये है लीची, ये आम, और इस तरीके से ये मेरे बगीचे का दृश्य है, ये देखो। ये है मेरा बगीचा। और इस बार जो है ना खेतों में हरियाली बहुत कम है। ये मित्रों मेरा ये बी हाउस है, इसके अंदर, और घर के अंदर वॉल होल बी हाउस है। इसके अंदर जो है ना बी हैं। अभी देखो बहुत धीरे चल रही है, थोड़ा धूप आएगी तो फिर तेज़ चलेंगी। ये है मेरा छोटा सा, यहाँ पे ना मैंने कद्दू के पौध तैयार कर रहा हूँ, ये देखो ये। और लौकी, कद्दू, और ये भी सगिया मिर्च का है, देखो। और ये बैगन के पौधे हैं, ये। तो देखो चिड़िया अपनी भाषा में बातचीत कर रही है। ये सुबह कुछ खा भी लिया इन्होंने, और ये आ गई मेरे पास एक यहाँ पर ही, ये। ये वो दोनों गौरैया लगी पड़ी हैं अपने काम पे। तो इनका चल रहा है नहीं कुछ बातें, और धीरे धीरे अपने लिए ये आशियाना बुनेंगे। और ये देखो, ये लगी है कुछ अपनी साज सज्जा में हो रही है। तो मित्रों आज मैं उलझ गया हूँ इनके। अब ये देखो गाय जिस जगह बधी थी ना, वहाँ पे घुघुती ने अपना भोजन ढूंढ रही है, और जो गाय का छूटा हुआ अनाज और उसको ढूंढ रही है। ये देखो ये घुघुती खाने लग गई, ये। और इसका साथी जो है ना आराम कर रहा है एक जगह पे, ये।
ये आराम कर रहा है, वहाँ पे बैठा हुआ है। ये दोनों गौरैया इधर आ गई हैं पेड़ पे, ये आम के पेड़ पे। देखो ये आ गई हैं यहाँ पत्तियों के पास और छुप रही हैं मेरे को देख के। ये आगे आगे भूख लगी है। नमस्ते, भूख लगी है। रुद्र बहादुर बिष्टा और सुमना। सुमन ने क्या कहा उसने? सुमन के पीठ में क्या लिखा था? सुमन क्या लिखा था रे पीठ में? अले न करया काले करने, मैले न करया कसले कर। ऐसा है, ये नगरे कसले करने हैं, मैले न करे कसले करने, ऐसा होगा। इसका था ये चुनाव वाला, नेपाली कांग्रेस। अच्छा, नेपाली कांग्रेस का डायलॉग है ये। बोलेगा तो झोला ये पकड़ जाएगा, भंसार में पकड़ा जाएगा। ये इसका टी शर्ट भी भंसार में कैसे पकड़ेगा यार टी शर्ट को? कांग्रेस का करेगा बोलेगा ना। अच्छा अच्छा। सुना वाला तो अभी तक। अरे यहाँ बोला इसने कांग्रेस का हूँ करके। नेपाली कांग्रेस बनेगा कैसे? अच्छा, तो फिर ये तो खुश हो जाएगा ये सुमन। सुमन तो प्रचारक रहा ना। खुश हो जाएंगे। हैं? 3 महीने के बाद हो जाएगा तो यहीं से सीधा काठमांडू चले जाएगा। अच्छा, पहुँचेगा अब तो, पहुँच ही जाएगा। तो मित्रों आज बज गए हैं शाम के 5:30 और ये 5:30 बजे का दृश्य है। ये देखिए, और बादल दिखाई दे रहे हैं हल्के हल्के और बहुत ठंड होगी आज। तो मित्रों इस तरीके से मैं आ गया हूँ घर में, और आज जो है ना थोड़े बादल हैं और बहुत ठंडी ठंडी मौसम हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो मित्रों ऐसा रहा दिन भर का आज का हमारा कार्यक्रम। तो मैंने आज गांव की गतिविधियों से आपको रूबरू कराया। तो मित्रों कैसा लगता है मेरा इस तरीके से ब्लॉग के द्वारा आपको गांव पहाड़ की गतिविधियों से रूबरू कराना? तो आप देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को। मैं गिरीश चंद जोशी, गांव पहाड़ उत्तराखंड से, और मेरा अभियान है मित्रों जाग पहाड़ जाग। नमस्कार, धन्यवाद।